23 जुलाई की एक खौफनाक रात। राजधानी दिल्ली की सड़कें हमेशा की तरह तेज रफ्तार से भाग रही थी। तभी ईस्ट दिल्ली के चित्रा विहार चौराहे के पास अचानक एक कार रुकती है। कार के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और फिर पूरी तरह खून से लथपथ एक कैब ड्राइवर को पीछे की सीट पर धकेल दिया जाता है। जो लोग इस कार को छीनकर भाग रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जनता उनका पीछा करना शुरू कर देगी। ईस्ट आजाद नगर मेट्रो स्टेशन के पास हड़बड़ाहट में आरोपी खून से सनी गाड़ी छोड़कर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। लेकिन अंदर जो मिलता है वो देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। आखिर उस रात 40 साल के विजय कुमार के साथ क्या हुआ था? कैसे शराब के नशे में रची गई एक छोटी सी लूट की साजिश एक बेकसूर की दर्दनाक मौत का कारण बन गई, और कैसे दिल्ली पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को दबोच लिया। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकआउट। आइए कहानी को शुरुआत से समझते हैं। मृतक का नाम था विजय कुमार, उम्र करीब 40 साल। विजय दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर के रहने वाले थे और रोज की तरह अपनी कैब चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि 23 जुलाई की यह रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली है। दूसरी तरफ न्यू सीलमपुर इलाके में 4 लड़के एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। शराब के सुरूर में उन्हें आसानी से पैसे कमाने का भूत सवार हुआ। योजना बहुत सीधी थी और खौफनाक थी। किसी कैब ड्राइवर को शिकार बनाना, उससे पैसे और उसकी गाड़ी लूट लेना। योजना के तहत उनमें से एक आरोपी अमन कुरैशी ने चाकू का इंतजाम किया। फिर अयान नाम के एक लड़के के मोबाइल फोन से कैब बुक की गई। चारों आरोपी कैब में सवार हो जाते हैं। रास्ते में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही गाड़ी ईस्ट दिल्ली के चित्रा विहार चौराहे के ट्रैफिक सिग्नल के पास पहुंचती है, इन आरोपियों ने अपना असली खौफनाक चेहरा दिखाया। जैसे ही गाड़ी सिग्नल पर रुकी, पीछे बैठे लड़कों ने विजय पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। विजय ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावर एक से ज्यादा थे। उनके शरीर पर कई जगह चाकू से गहरे घाव लगे। जब विजय बुरी तरीके से घायल होकर बेसुध हो गए, तो आरोपियों ने उन्हें उठाकर गाड़ी की ही पीछे वाली सीट पर फेंक दिया और खुद गाड़ी चलाने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि पाप ज्यादा देर तक नहीं छिपता। रास्ते में आसपास के लोगों की नजर इस संदिग्ध गाड़ी पर पड़ी। खून से लथपथ कार और अंदर मचे हड़कंप को देखकर जनता ने कार का पीछा करना शुरू कर दिया। जनता को पीछे आते देख आरोपी बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने ईस्ट आजाद नगर मेट्रो स्टेशन के पास गाड़ी रोकी और विजय को उसी खूनी हालत में छोड़कर पैदल ही गलियों में भाग निकले। तुरंत पुलिस को पीसीआर पर कॉल की गई। मौके पर पहुंची पुलिस विजय को फौरन डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। यह एक पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर केस था। पुलिस के पास शुरुआती दौर में ना तो कातिलों का नाम था और ना ही कोई सीधा सुराग। कृष्णानगर थाने और ईस्ट दिल्ली पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया। रूट के सैकड़ों कैमरों को खंगाला गया। जिस फोन से कैब बुक की गई थी, उसकी लोकेशन और नंबर ट्रेस किया गया। तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस का शक न्यू सीलमपुर के कुछ आपराधिक छवि वाले लड़कों पर गया। पुलिस ने रेड मारकर 3 आरोपियों को धर दबोचा, जिनमें से एक नाबालिग भी शामिल था। पकड़े गए आरोपियों के नाम अयान। पुलिस के मुताबिक अयान पर पहले से ही डकैती और स्नैचिंग के 4 मुकदमे दर्ज हैं। साहिल, इस पर भी स्नैचिंग का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। एक नाबालिग साथी जो इस खौफनाक साजिश में बराबर का हिस्सेदार था। चौथा आरोपी अमन, जिसने चाकू का इंतजाम किया था, वो फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू, खून से लथपथ कपड़े, मोबाइल फोन और पीड़िता की कार बरामद कर ली है। यह घटना केवल एक हत्या की कहानी नहीं है, यह उस बढ़ते अपराध की भी कहानी है, जिसमें आसान पैसों के लालच में अपराधी किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकते। कुछ मिनटों की लूट के लिए एक परिवार का सहारा हमेशा के लिए छिन गया। विजय कुमार के घर में अब मातम पसरा है। जिस व्यक्ति ने सुबह घर से निकलते समय अपने परिवार से लौटने का वादा किया होगा, वह कभी वापस नहीं लौटा। इस घटना ने कैब ड्राइवरों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आज लाखों ड्राइवर देर रात तक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब अपराधी यात्री बनकर ही कैब में बैठ जाएं, तब ड्राइवर खुद को कैसे सुरक्षित रखें?
विशेषज्ञों का मानना है कि कैब सेवाओं में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। यात्रियों के सत्यापन, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम जैसे उपायों को और प्रभावी बनाया जा सकता है। दिल्ली की यह घटना कई सवाल छोड़ जाती है। क्या कुछ हजार रुपए किसी इंसान की जान से ज्यादा कीमती हो सकते हैं? क्या रात दिन मेहनत करने वाले कैब ड्राइवर अब खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कम उम्र के बच्चे भी अपराध की राह पकड़ रहे हैं तो आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।